नमस्कार दोस्तों, मैं कामेश राठौर आपका ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। यहाँ देखिए, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्याएं आपके चैप्टर का नाम है लेकर उपस्थित हूं। आज हम इसमें इस एक्सरसाइज को शुरुआत कर रहे हैं 1.2 को। तो देखिए, देर किए बिना आपकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप अपनी बुक में देखिए, अपनी एक्सरसाइज लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो संख्या दी हुई है, जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है 140, ये जो संख्या दी है हमें 140, हमें इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए, पहले भाज्य और अभाज्य के बारे में आप जान लीजिए कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हैं, क्या होती हैं? भाज्य। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य। ठीक है, तो जो आप जो दी गई संख्याएं हैं वो भाज्य हैं, उन्हें काटेंगे, और जो जिन संख्याओं से काटेंगे और जो गुणनखंड होंगे वो सभी क्या होंगे? आपके अभाज्य होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 140 को हम काट रहे हैं पहले 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, सत्ते का 7, 0 ऐसे उतार दिया जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2 3 6, 3 का 3, और 7 में 6 घटाओ तो 1 बचेगा, और 0 लगाओगे 10 हो जाएगा। तो जाएगा 2 पंजे 10, पंजे का 5। अब देखिए 35 है, अब 2 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, सत्ते के 7, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो ये आ गया 140 बराबर हो गया आपका 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। ठीक है, देखिए ये 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7, तो हमने किया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो क्या है हमारे? ये आ गए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब आप देखिए, ये 2 है, एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ये स्वयं से कटती है और एक से, अन्य संख्याओं से नहीं कटती है। अब आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, थर्ड में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 3825। इसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए, हम इसे सबसे पहले 3825 को 3 से काट रहे हैं। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, एकम का 1, 3 दूनी 6, दूनी के 2, यहाँ 8 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 2, और 2 लगाएंगे, 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 22। तो 3 से पढ़ा पड़ेगा, 3 सत्ते 21, फिर बचेगा 1, 5 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब देखिए, फिर 3 से काट दो, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, चौका की 4, फिर 3 दूनी 6, दूनी के 2, यह कितना बचेगा? 1 बचेगा, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लगाएंगे 5 तो हो जाएगा 15, 3 पंजे 15, पंजे के 5। अब देखिए, ये संख्या 3 से कटने वाली नहीं है, क्योंकि इन संख्या के अंकों का योग करें तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 6 और 5 11। अगर इस संख्या के अंकों का योग 11 है, जो कि 3 से नहीं कटता है, ठीक है, इसलिए संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो फिर इसके लगाएंगे, तो 5 है तो 5 से काटेंगे, क्या हो जाएगा? 5 अट्ठे 40, अट्ठे का 8, 40 घटाओगे 42 में से कितना बचेगा? 2, और 5 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, 5 पंजे 25, पंजे का 5, फिर काटेंगे, यहाँ देखिए 5 से तो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, उतारेंगे 5 तो हो जाएगा 35, 5 सत्ते 35, सत्ते का 7, फिर यहाँ 17 आ गया, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही कटेगी, 17 एकम का 1। देखिए, और 3825 के अभाज्य फैक्टर क्या आ गए? 3 3 5 5 17। तो ये लिख दे 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो एक ऑप्शन और इसका कराते हैं, लास्ट वाला। इसमें लिखा है 7429। इसके आपको क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो इसे हम पहले 17 से काटेंगे, तो 17 से काटेंगे हो जाएगा 17 चौका 68, चौका की 4, और 74 में से आप 68 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और लगाओगे 2 उतारोगे तो हो जाएगा 62। तो 17 3 51, 3 के 3, अब 62 में से 51 घटाओगे बेटा तो बचेगा आपका 11, और 11 पे कितना लगाओगे? 9, तो हो जाएगा 119। तो हो जाएगा 17 सत्ते 119, सत्ते के 7। अब यहाँ 19 से काटेंगे तो हो जाएगा 19 दूनी 38, क्योंकि अब ये 17 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा 17, तो 19 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 दूनी 38, दूनी के 2। अब देखिए 43 में से आप क्या घटाएंगे? 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका बचेगा 5, और उतारेंगे 7 तो कितना हो जाएगा? 57, और 19 3 57, तो 3 के 3 पूरा कट गया। अब 23 से अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कटेगी, 23 से काटेंगे 23 एकम का 1। अब ये 7429 बराबर क्या हो जाएगा? 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये भाज्य संख्या थी, जिसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब देखिए, मैंने आपको कौन सा ऑप्शन करा दिया? एक तो फर्स्ट वाला करा दिया, थर्ड वाला करा दिया, और ये एक 5 वाला करा दिया। बचा कौन सा आपका? सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, ये दो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं।
ये आपको करने हैं, ठीक है। यदि कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले आप इन्हें करने का प्रयास कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM, कह रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, मतलब संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे के फर्स्ट ऑप्शन में एक युग्म दिया गया है 26 और 91 का, ठीक है। हमें इस 26 और 91 का HCF निकालना है और HCF भी निकालना है। फिर ये प्रूव करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 एकम 2, फिर हो जाएगा 2 3 6, ये 13 आ गया। ये अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, फिर 13 एकम 13, फिर ये हमने 91 ले लिया, 91 कट करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7, एकम का 1, 7 9 में से 7 घटाओ 2 बचेगा, 1 उतारेंगे हो जाएगा 21, हो जाएगा 7 3 21, 3 के 3, ठीक है। अब देखिए बेटा ये 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि 13 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी, तो इसे 13 से ही काटेंगे, फिर हो जाएगा 13 एकम 13, एकम का 1, ठीक है। अब इसके इन दोनों संख्याओं के अभाज्य फैक्टर हो चुके हैं। इसे लिख लिया आपने 26 बराबर 13 गुणा 2, और ये आ गया 91 बराबर 7 गुणा 13, तो ये हो गया 91 बराबर 7 गुणा 13। अब देखिए हमें HCF निकालना है। तो HCF हमारा वह अधिकतम इनके कॉमन फैक्टर होता है, जहाँ अधिक से अधिक जो कॉमन होता है वो हमारा इनका HCF होता है, इनके महासाफा होता है। तो देखिए हम इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, देखिए यहाँ 2 और 7 है, इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ 13 यहाँ भी 13, तो इन दोनों संख्याओं में 26 और 91 के गुणनखंडों में हमारा 13 क्या है, कॉमन है। जो कॉमन है वही हमारा क्या है, HCF। तो हो गया HCF बराबर कितना हो गया, 13, ठीक है। अब देखिए हमें LCM निकालना है। तो LCM यहाँ निकाल रहे हैं। तो LCM सबसे पहले जो कॉमन होता है वो लिखते हैं। तो इन दोनों के फैक्टर में कॉमन है 13, तो हमें लिख दिया 13, ठीक है। इसके बाद पहली संख्या में जो बच रहा है वो लिखेंगे और दूसरी संख्या में जो बच रहा है वो भी लिखेंगे गुणा में। तो क्या हो जाएगा, 2 बचा और 7 बचा, तो गुणा में कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7। अब इन सबकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 की 7 से करेंगे तो 26 सत्ते 182 होते हैं। तो हमारा LCM कितना आ गया बेटा, 182 आ गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, इसके हमें प्रूव करके दिखाना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM हमने लिख लिया है। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा इनको HCF और LCM के गुणा के बराबर होगी। तो हमारी पहली संख्या क्या थी बेटा, 26, और दूसरी संख्या क्या थी, 91, तो हमने लिख दिया 26 गुणा 91 बराबर का चिन्ह। HCF था हमारा देखिए 13, HCF कितना था 13, और LCM था हमारा कितना 182, तो हमने लिख दिया यहाँ 13 गुणा 182। हमने 13 की 182 से गुणा करी तो आया 2366, और 26 की 91 से गुणा करी तो हमारा कितना आया 2366। हम देख रहे हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि जिन संख्याओं का हमने HCF और LCM निकाला है उन संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने लिख दिया है नीचे हैंस प्रूव, अतः ये सिद्ध हुआ, ठीक है। अब इसका है आपका थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, क्या कह रहे हैं 336 और 54, 336 और 54 का आपको HCF निकालना है, HCF का मतलब महासाफा निकालना है, और LCM भी निकालना है। LCM का मतलब आपको लासापा निकालना है, क्योंकि अगर आप HCF LCF ना समझते हो तो इसे हिंदी में आपने पहले पढ़ रखा है कक्षा 6 7 8 में। HCF को क्या कहते हैं, महासापा, और LCM को कहते हैं लासापा। तो आइए देर किए बिना हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 336 को हमने यूं लाइन खींच कर इसे रख लिया। अब इसे हम 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6, सॉरी 2 एकम का 1, यहाँ बचेगा हमारा 1। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 2 छंग 12 छंग के 6, फिर 13 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 1, और 6 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, फिर हो जाएगा 2 8 16, ठीक है 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 8 16, ठीक है 8, 2 चौका 8, चौका की 4, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 चौका 8, चौका की 4, फिर 2 दूनी 4, दूनी के 2, फिर काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी के 2,
फिर 2 एकम का 1। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक कैसा है 1 जो कि विषम है, इसलिए 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 सत्ते के 7। अब फिर काटेंगे तो 7 से 7 एकम 7 आ जाएगा, इसलिए जगह नहीं थी तो हमने यहीं ले लिया इसको। ठीक है, हमारे फैक्टर हो गए कितने आए 336 के फैक्टर कितना है 2 गुणा 2 गुणा 3 सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, फिर 3 गुणा में 3 गुणा 7। अब 54 के फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, हमने ये लाइन खींच के इस तरह से इसको 54 को रख लिया यहाँ। अब 2 से काटेंगे करें 2 दूनी 4 दूनी का 2। अब 5 में से 4 घटाओ कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, और यहाँ कितना है 4 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 14। कितना होगा फिर 2 सत्ते 14 सत्ते का 7। फिर देखिए 3 से काटेंगे क्योंकि 27 है, ये 2 से कटेगा नहीं तो 3 नेम 27 नेम आके 9। फिर काटेंगे 3 से तो 3 3 9 3 आगे 3। फिर काटेंगे किससे हम 3 से 3 एकम का 1। अब 336 और 54 के आवाज फैक्टर कर चुकी है। अब इनको हम यहाँ रख ले रहे हैं। 336 बराबर क्या है हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार, फिर गुणा में 3 गुणा 7। 54 का फैक्टर कितना है देखिए हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये लिख गया आपका। अब हमें निकालना है इसका HCF। मैंने बताया था इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी कॉमन होगा, ठीक है, वही HCF होगा। अगर दो गुणनखंड कॉमन है तो उन दोनों की गुणा के बराबर होगा HCF। देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें भी है 2, 36 के 336 के फैक्टर में भी और 54 के फैक्टर में, तो ये 2 कॉमन है। फिर देखिए यहाँ 2 है या 3 है, नहीं है कॉमन, यहाँ 2 या 3 नहीं है कॉमन, यहाँ 2 है यहाँ है ही नहीं 2। ठीक है, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, तो एक बार 3 कॉमन मिल रहा है हमें। फिर ये 7 है तो यहाँ 7 है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक बार 2 कॉमन मिला और एक बार 3 कॉमन मिला। ठीक है, तो हमने HCF बराबर हो गया हमारा 2 गुणा 3, और 2 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6। तो आपका इसका HCF कितना आया 6। अब हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा LCM बराबर, पहले तो वो लिखते हैं जो हमारा कॉमन था। हमारा कॉमन क्या था 3 गुणा 6, तो हमने 3 गुणा 6 लिख लिया पहले। तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन लिख लिया। देखिए इन दोनों में से ये कॉमन था और यहाँ कॉमन था। पहले में जो बचा क्या है 2 1 2 3 बार 2 बचा और एक बार 7, तो हमने फिर वो जो बचा हुआ है पहले का वो लिख देंगे सब गुणा में। देखिए 1 2 3 बार 2 और एक बार 7 गुणा में। फिर दूसरे में क्या बच रहा है हमारे, ये दोनों 3 बच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 ही आ गया इसके गुणा में। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा LCM होगा। तो गुणा करिए, जाकर देखिए 2 3 6 और 6 दूनी 12 12 2 3 6 और 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की गुणा कितने हो गए 48। अब यहाँ आगे कर रहे हैं 7 3 21 और 21 3 63। तो हमने 2 बार 2 पार्ट में कर ली, पहले यहाँ तक, फिर यहाँ 7 और 3 गुणा 3 और 7 कर ली, कितने आए 63। अब 48 की जब 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3024। कितना आएगा 3024। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया LCM। ठीक है, तो हमसे HCF पूछा था, हमने HCF भी निकाल लिया, हमसे LCM पूछा गया था, हमने LCM भी निकाल लिया है। ठीक है, अब आज फैक्टर करके अब देखिए अब क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों संख्याओं 336 और 54 का जो गुणनफल होगा वो इनके HCF और LCM के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या हमारी 336 है गुणा दूसरी संख्या क्या है हमारी 54 है, तो इन दोनों संख्या गुणा में लिख दी है। HCF हमारा कितना है देखिए 6 है, तो ये 6 आ गया। LCM कितना है हमारा 3024 है, तो गुणा में ये 3024 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 18144 और 6 की 3024 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है हमारा 18124। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों ही कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था जो हम कर चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। हम नीचे लिख दिया हैंस प्रूव, अतः यह सिद्ध हुआ। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको नीचे कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, ठीक है, उनका आपको पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड की सहायता से उनका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए देखिए बिना पहले ऑप्शन की तरफ चले। तो इसका पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का 12 15 और 21, ये 3 पूर्णांक हैं, इनका HCF और LCM निकालना है, वो भी कौन से मेथड से, अभाज्य गुणनखंड मेथड से। ठीक है,
तो यहाँ देखिए हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा 2 छंग 12 छंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 3 का 3, फिर काटेंगे 3 से 3 एकम 3 एकम का 1। अब यहाँ देखिए 15 के अभाज्य फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15 पंजे का 5, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम का 1। फिर इधर देखिए 21 है जो आपका 21 को अभाज्य फैक्टर करेंगे तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 सत्ते 21 सत्ते का 7, फिर काटेंगे 7 एकम का 1, जब तक लास्ट में 1 नहीं आता तब तक काटते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 के अभाज्य फैक्टर क्या है हमारे 2 गुणा 3, तो हमने लिख दिया 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 15 कितने आए 3 गुणा 5, तो यह 15 बराबर 3 गुणा 5। और 21 के आया बेटा कितने 21 का आ गया आपका 3 गुणा 7। तो ये अब हमें निकालना है इसका HCF। अब क्या HCF जो होता है इनमें जो ये जो दिए हुए हैं आपके अभाज्य फैक्टर, इनमें जो कॉमन है तीनों के 12 15 और 21 के अभाज्य फैक्टर अभाज्य गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन होगा, ठीक है, वो आपका HCF होगा। तो देखिए यहाँ 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 हमारा कॉमन है। यहाँ देखिए 2 बार है, यहाँ 2 एक बार भी नहीं है, यहाँ भी 2 एक बार भी नहीं है। देखिए इसमें 5 है तो यहाँ देखिए 12 के फैक्टर में 5 नहीं है और 21 के फैक्टर में ही 5 नहीं है, और 21 के फैक्टर में ये 7 है तो ना यहाँ देखिए 15 के फैक्टर में भी नहीं है ये 7 और 12 के फैक्टर में भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें जो तीनों के फैक्टर में वो मिल रहा है 12 15 और 21 तीनों के फैक्टर में कॉमन कौन मिल रहा है 3 3 3। तो हमारा HCF कितना हो गया बेटा 3, ठीक है। अब निकालना है हमें LCM। तो LCM बराबर जो पहले कॉमन है वो लिखते हैं। तो कॉमन क्या है हमारा 3 कॉमन था वो लिख लिया हमने पहले। अब पहले में क्या बचा हमारा 2 गुणा 2, तो वो भी लिख जाएगा इसकी गुणा में। इसके बाद जो दूसरे में बचा 5 वो भी लिख गया गुणा में। जो तीसरे में बचा, ठीक है, वो क्या है 7, तो ये भी लिख गया। अब इन सब की गुणा कर लेंगे, जो गुणनफल आएगा वो आपका क्या होगा LCM। तो गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60 और 60 सत्ते होते हैं आपके 420, ठीक है। तो आपका इसका LCM कितना आ गया 420। हमसे HCF और LCM पूछे गए थे तो हमने दोनों ही बता दिए। HCF आया आपका 3 और LCM आया 420। अब देखिए इसके सेकंड ऑप्शन की तरफ चलें तो आपका ये सेकंड ऑप्शन है बेटा, इसमें कह रहे हैं 17, 23 और 29 का HCF ज्ञात कीजिए। हमें इनका क्या निकालना है HCF। अब आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये 17, 23 और 29 जो हैं ये कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं खुद स्वयं और एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है। तो केवल 17 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 17, 23 को लिख सकते हैं 1 गुणा 23 और 29 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 29, क्योंकि अगर 17 एकम 17 ही रहेगा, देखिए 23 एकम 23 रहेगा, 29 एकम 29, ठीक है। अन्य किसी संख्या से कटती नहीं है, नहीं तो इनको जिस तरह से हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फैक्टर किए थे वैसे कर लेते, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हमारा तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 1 ये तीनों में है। तो जो कॉमन होता है हमारा वही HCF होता है। तो हमारा इसका HCF कितना हो गया 1। फिर LCM, तो देखिए LCM पहले कॉमन वाला लिखते हैं, फिर तीनों में जो बचा है वो भी सब गुणा में लिखा जाता है। तो हमारा कॉमन क्या है 1, तुमने 1 लिख लिया। फिर पहले में कितना बचा 17 है हमारा, दूसरे में कितना 23 और तीसरे में कितना 29। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले हमने 17 की लिखा, ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 की 23 करेंगे तो हो जाएगा 17 तिया 51, 51 का 1, 17 दूनी 34, 34 5 39, 39। और इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ करेंगे जो ये आपका 29 है वो ऐसे ही आ जाएगा। 29 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 29 एकम 29 का 9, हासिल हो जाएगा आपका 2। फिर 29 में होता है 3, 261, 261 में 2 जोड़ोगे हासिल का तो कितना हो जाएगा 263, और 263 का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 29 की 3 से गुणा करेंगे तो 29 3 87, और 87 में जो आपका हासिल बचा था कितना हासिल कितना बचा था 26, तो 26 जोड़ेंगे 87 तो हो जाएगा आपका 113। तो आपका कितना आ गया LCM आ गया बेटा 11,339, ठीक है। ये आपका LCM आ गया। अब इसमें एक ऑप्शन और बचा है इस क्वेश्चन का, जिसमें कह रहे हैं 8, 9 और 25 का HCF ज्ञात HCF का LCM ज्ञात कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, इसे आप स्वयं करें, क्योंकि अभ्यास करने से ही सीखते हैं। यदि हम आपको सारे क्वेश्चन कराते रहेंगे तो आप यदि खुद नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको स्वयं करना बहुत जरूरी है। देखिए आप इनको नोट करने के बाद अपनी पेपर कॉपी में, इसके बाद इन्हें बिना देखे कर करके देखिए। अगर कहीं गलती हुआ करे तो पुनः फिर कॉपी में देखा करें और उसको फिर करके देखा करें, जिससे कि आप जितना अभ्यास करेंगे मैथ उतना ही आपको आएगा, ठीक है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।